Welcome students to the video to our video lecture series, and today we will discuss the math questions as per your new syllabus. अभी हमने ज्योग्राफी में हमने 3 चैप्टर हमने कंप्लीट किया थियोरेटिकली. अभी हम वो तीनों चैप्टर का मैथ क्वेश्चंस जो आपका लेटेस्ट सिलेबस में दिया है उसको हम जानेंगे. ठीक है. तो पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन. ठीक है. इसमें पहले मैप क्वेश्चन में बहुत कुछ था, लेकिन हाँ अभी आपको ये मत समझना कि वो मैप क्वेश्चन हटा दिया तो क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन आएगा आपको 1 मार्क में और थियोरेटिकली में आएगा. ठीक है. जैसे वो पूछेगा सदर्न मोस्ट लेटीट्यूड इंडिया का कितना है. देखो मेनलैंड का 8 डिग्री 4 मिनट्स. नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड कितना है 37. ये सब पूछा जाएगा. ये पहले मैप क्वेश्चन में था लेकिन अभी नहीं है, अभी हटा दिया गया है, लेकिन इसको आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा. ठीक है. तो पहले तो हमारा देखो, हाँ पहले तो यहाँ पे ये जान लो कि हमारा इंडिया का जैसे साइज लोकेशन है, इंडिया का जो पड़ोसी देश है उसके बारे में तुम्हें जानना होगा. ठीक है. जैसे मान लो इंडिया के जो क्या कहते हैं कंट्री कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कंटिनेंट. इंडियन सब कंटिनेंट में कौन से कंट्रीज आते हैं. जैसे हमारे इंडिया हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश. ठीक है. उसके बाद मालदीव, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज जो मिला के इंडियन सब कंटिनेंट को बनाते हैं. ठीक है. इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे हाँ ये नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड, ये वाला लेटीट्यूड. और आइलैंड ग्रुप्स पता है. यहाँ पे एक आइलैंड ग्रुप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और यहाँ पे एक आइलैंड ग्रुप है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल. ठीक है. ये दोनों के बारे में पता होना चाहिए. ये पहले मैथ क्वेश्चन में था एनसीईआरटी के सिलेबस में, लेकिन अभी जो है सिर्फ इस चैप्टर में ये 3 मैथ क्वेश्चन है, तो 3 मैथ क्वेश्चन हमें जानना होगा. ठीक है. तो सबसे पहले ये स्टेट्स कैपिटल्स. तुम्हें जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, वो स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए और उनके कैपिटल्स कहाँ पे हैं पता होना चाहिए. ठीक है. अगर ये स्टेट कैपिटल्स देगा तो तुमको फिजिकल मैप नहीं देगा, पॉलिटिकल मैप देगा जिसमें स्टेट बना हुआ होगा. उसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करके लोकेट करना होगा स्टेट कैपिटल. जैसे पूछेगा उड़ीसा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार मार्क किया होगा, पूछेगा किस स्टेट का कैपिटल है. ठीक है. इसके बाद तुम्हारा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें पता है 23 डिग्री 30 मिनट्स, मतलब 23.5 डिग्री से ये क्रॉस करता है, और यहाँ से होता है 23.5. तो ये किस किस स्टेट से क्रॉस करता है. पहले तो देखो ये 8 स्टेट है जिससे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम. ठीक है. तो यहाँ से लेके ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है. क्योंकि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और इक्वेटर से जो नीचे है उसको हम कहते हैं, वो भी 23.5 डिग्री नीचे है, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये यहाँ पे हमारा जो नया सिलेबस है उसमें दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सिर्फ इतना पूछा है. तो हो सकता है कि एग्जाम में तुम्हें देगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पूरा इस तरह से मार्किंग करो, या फिर ये दिया होगा, पूछा होगा कि ये क्या चीज है, तुम्हें लिखना होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. या फिर ये पूछेगा कि कौन से स्टेट से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है. ठीक है बच्चों. ठीक है बच्चों. एक और यहाँ पे तुम्हारा दिया है स्टैंडर्ड मेरिडियन. मतलब हम किसको अपना देश का स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं, जिससे कि हम अपना टाइम सेट करते हैं इंडिया का. ठीक है. तो यहाँ पे एक जगह है उत्तर प्रदेश में. ठीक है. यहाँ पे एक जगह है उत्तर प्रदेश में, उस जगह का नाम है मिर्जापुर. ठीक है. ये कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, ये तुम्हारा अगर इसको हम लॉन्गिट्यूडनली देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा जो मिर्जापुर है, ये यहाँ पे ये है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट्स. यहाँ पे एक बड़ा शहर है, शहर का नाम है इलाहाबाद. ठीक है. इलाहाबाद. और इलाहाबाद से लगभग 20 या 25 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ता है मिर्जापुर. और ये मिर्जापुर ये 82 डिग्री 30 मिनट्स, इसको हम इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं. ठीक है. ये यही टाइम यहाँ से सेट होता है, पूरा इंडिया का टाइम सेट किया जाता है. ठीक है. तो फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं दिए, 3 ही क्वेश्चन दिया, 3 ही चीज दिया है टॉपिक्स. स्टेट्स कैपिटल्स, सारे स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके कैपिटल्स कहाँ पे है. दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री में शुरू होता है, कौन से स्टेट से क्रॉस करता है. और तीसरा है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पे है, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश नियर इलाहाबाद. बस इतना हमारा चैप्टर 1 में दिया है. ठीक है. अब देखते हैं चैप्टर 2 में. हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किया, तीनों चैप्टर का मैथ क्वेश्चन जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है बच्चों. ठीक है बच्चों. फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर
जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें जो सिलेबस में दिया है वो ये है, ठीक है, जो लेटेस्ट सिलेबस है। जो पिछले सिलेबस में दिया था उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दिया था, कुछ अलग दिया था, इसमें भी कुछ अलग है। पिछले सिलेबस में तुम्हारा सतपुरा नहीं था, ठीक है, लेकिन इस सिलेबस में दिया है, ठीक है। पिछले में कुछ और दिया था जो अभी नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को काम करना, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग दुकान में जाओ, बुक स्टोर से इंडिया मैप लेके आ जाओ, ठीक है, और इंडिया मैप लाके इसको मार्किंग करना शुरू कर दो और इसको अपने कॉपी में चिपका दो, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे इसको ना भूलो, ठीक है। अच्छा, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले दिया है माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस में हमको काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, ठीक है, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम हमारा जम्मू कश्मीर में है। ये वाला यहां से यहां तक जो रेंज है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं काराकोरम। ध्यान रखना, काराकोरम रेंज जम्मू कश्मीर में ऊपर है, ठीक है। उसके नीचे जास्कर जो है जस्ट उसी के नीचे पैरेलल है, ठीक है, उसी के नीचे ये है तुम्हारा जास्कर, ठीक है। उसके बाद दिया है शिवालिक। शिवालिक मैंने बताया था, हिमालयन रेंजेस को हम तीन अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपर होता है कौन सा, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। शिवालिक जो होता है हिमालय का सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, जहाँ इन कंपैरिजन टू जो ऊपर वाले पोर्शन है उसके पहाड़ के जो लेंथ हाइट होता है वो कम होता है, ठीक है। तो शिवालिक कहाँ पे है, जैसे मान लो ये वाला ऊपर वाला रीजन तुम्हारा हिमाद्री है, उसके बाद ये वाला हिमाचल है, तो शिवालिक तुम्हारा ये वाला रीजन होगा, ठीक है। ये वाला रीजन जो है शिवालिक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा शिवालिक, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा अरावली। अरावली कहां पे आता है, देखो, अरावली और विंध्या ये दो चीज है, ठीक है। देखो विंध्या क्या है, विंध्याचल यहाँ पे है, जस्ट तुम्हारा जो डेक्कन प्लेटो उसके ऊपर यहाँ पे तुम्हारा विंध्याचल है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये है तुम्हारा विंध्या, विंध्या मतलब विंध्याचल, ठीक है, जो पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अरावली क्या है, अरावली यहाँ पे है, जिसके बाद जो है हमारा थार डेजर्ट, जो डेजर्ट एरिया राजस्थान का वो शुरू होता है। तो ये वाला तुम्हारा ये वाला पोर्शन जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा अरावली, ठीक है। विंध्या हो गया, अरावली हो गया। एक और दिया है सतपुरा, ये ऐड किया है सतपुरा, यहाँ पे तुम्हारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, ये है तो मध्य प्रदेश में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में यहाँ पे है सतपुरा, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये सतपुरा रेंज आता है, और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, और ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, और ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो माउंटेन रेंजेस में बस हमें इतना ही जो सिलेबस में दिया है, जो लेटेस्ट सिलेबस अभी इश्यू किया सीबीएसई, जो दिया है हमें उतना पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बाकी जो एग्जाम में तो पूछे जाएंगे, जो 1 मार्क क्वेश्चन में या किसी में पूछा जा सकता है, लेकिन जो हमें जो सिलेबस में मैथ के लिए पूछा गया है, तो मैथ में इतना हमें पता होना चाहिए माउंटेन रेंजेस के बारे में, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुरा, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, इतना हमें पता हो जाना चाहिए, ठीक है। इतना अगर हमें पता है तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो सिलेबस दिया उसी से पूछा जाएगा, मैप का सिलेबस, ठीक है, ठीक है। जो अगला दिया है वो है तुम्हारा माउंटेन पीक्स, पीक्स यानी चोटी, एकदम माउंटेन का चोटी, लड़कियों वाला चोटी नहीं, माउंटेन पीक्स, ठीक है। ये जो माउंटेन हो गया, ये वाला पोर्शन पीक, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है वो है केटू। केटू क्या है, केटू यहाँ पे अभी हमने दिखाया था, यहाँ पे माउंटेन रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है, यहाँ पे इस पोर्शन में देखो, मैं होप इट इज विजिबल टू यू, में दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन है तुम्हारा K2, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन जो है क्या है, K2 है, ठीक है। तो ये K2 जो है ये काराकोरम माउंटेन रेंज से माउंटेन रेंज में होता है, ठीक है। उसके नीचे जास्कर था, जास्कर में एक और पहाड़ आता है नंगा पर्वत, लेकिन पिछले सिलेबस में था, अभी नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है कंचनजंगा। देखो K2 जो है ना, ये कहां पे है, ये तुम्हारा ये वाला एरिया में है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है।
तो इसलिए इंडिया मैप में तो दिखाता है यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड किया है, इसलिए हम इंडिया का जो हाईएस्ट पीक ये कंचनजंगा से भी हाईएस्ट है, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है K2, ठीक है। तो इंडिया का हाईएस्ट हम दिखाते हैं कंचनजंगा, इसको नहीं, जबकि कंचनजंगा वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड में है और ये वाला पोजीशन है K2 का, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा यहाँ पे है, कहाँ पे, सिक्किम में, ये तुम्हारा है सिक्किम, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन में जो है तुम कंचनजंगा यहाँ पे दिखाओगे, एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंचनजंगा, ठीक है। इसके बाद जो है तुम्हारा थर्ड वो है अनाईमुड़ी, ठीक है। क्योंकि यहाँ सिलेबस में बहुत कुछ हटा दिया है, तुम्हारा मैथ क्वेश्चन पिछली बार 7-8 तुम्हारा था माउंटेन पिक्स, अभी हटा दिया है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो माउंटेन पिक्स क्या है, जो अनाईमुड़ी कहाँ पे है, अनाईमुड़ी है तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स में, ये है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में यहाँ इस वाले पोजीशन में यहाँ पे तुम्हारा है अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी, ठीक है। तो ये 3 माउंटेन पीक्स हमारे हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डेक्कन प्लेटू। देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं प्लेटू रीजन, ठीक है। और ये वाला प्लेटू रीजन में भी देखो इस तरह से अगर हम अलग कर दें इसको, ठीक है, ये वाला पोर्शन है डेक्कन प्लेटू और इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ब्लू पेन में लिख देता हूं, ब्लैक पेन, ठीक है। ये है तुम्हारा सेंट्रल हाईलैंड्स और ये है तुम्हारा डेक्कन प्लेटू। बीच में एक नदी बहती है, यहां से निकलती है और यहाँ पे गुजरात में आती है, इसको हम कहते हैं नर्मदा। ये मैंने जब पढ़ाया था उसमें बता दिया था, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, डेक्कन प्लेटू तो पता लग गया, ये डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। जो प्लेटू रीजन, प्लेटू का मतलब क्या होता है, हाईलैंड, जो जमीन से थोड़ा समुद्र तल से उठा हुआ एरिया, उसको हम कहते हैं प्लेटू, हाईलैंड, ठीक है। तो ये हमें दिखाना है छोटा नागपुर और मालवा, ठीक है। तो हमारा जो ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया तुम्हारा, ठीक है, अगर सेंट्रल हाईलैंड को इस तरह से दिखाएंगे तो ये वाला रीजन जो है वेस्टर्न साइड का, सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्टर्न साइड है वो है मालवा और जो ईस्टर्न साइड है वो है छोटा नागपुर, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा है विंध्या और यहाँ पे है अरावली, इससे पहले तुम्हें दिखाया था, ठीक है। तो ये दोनों प्लेटो को जो डिवाइड करता है, बीच से जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेटू, माउंटेन पीक्स, माउंटेन रेंजेस और प्लेटू हो गया, ठीक है। इसके बाद कोस्टल प्लेन्स है। कोस्टल प्लेन्स में देखो तुम्हारा कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल और नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है। ये जो वेस्टर्न घाट्स में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सॉरी यहाँ से, ये जो कोंकण है ये हमारे गोवा से नीचे का जो है, ये वाला रीजन जो है इसको हम कहते हैं कोंकण। जब मैंने पढ़ाया था उस समय भी मैंने बताया दिया था, ठीक है। तो कोंकण हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन होता है किसका, हमारा जो वेस्टर्न घाट का, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारा केरला वाला, ठीक है, ये है हमारा मालाबार। कौन सा है, मालाबार, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन्स में कोंकण और मालाबार हो गया, और कोरोमंडल और नॉर्दर्न सिरकार ये क्या है, हमारे ईस्टर्न घाट्स में आते हैं, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल से लेके हमारे नॉर्थ ओडिशा तक ये वाला एरिया जो है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है। और ये वाला जो नीचे हमारे से विशाखापट्टनम से तुम्हारा चेन्नई तक ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं कोरोमंडल, ठीक है। होप ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो चैप्टर 2 में ज्यादा कुछ नहीं दिया है, माउंटेन रेंजेस दिया है, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स बता दिया, माउंटेन पीक्स बता दिया, K2, कंचनजंगा, अन्नाईमुड़ी, प्लेटू ये है डेक्कन प्लेटू, ये मालवा, ये छोटा नागपुर, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स में कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल और नॉर्दर्न सिरकार। नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल ईस्टर्न घाट्स में है, कोंकण और मालाबार वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। ओके, ठीक है।
जो नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो था ड्रेनेज। ये तुम्हारे सिलेबस से चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन इसको मार्क किया गया है सिर्फ मैथ स्किल्स के लिए। ठीक है, मैथ क्वेश्चन में चैप्टर को पूछा जाएगा, लेकिन 1 मार्क, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में इसको पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, लेकिन मैथ क्वेश्चन हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था जब पढ़ाया था हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो रिवर सिस्टम पेनिनसुलर में फ्लो करता है उसको पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहते हैं, जो हिमालय से फ्लो होता है उसको हिमालयन रिवर सिस्टम कहते हैं। तो 3 नदियों का नाम लिखा है, इंडस, गंगा, सतलुज। पहले जो था उसमें ब्रह्मपुत्र, दामोदर, दामोदर तो हिमालयन नहीं था, लेकिन ब्रह्मपुत्र वगैरह और ऐड कर दिया गया था, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो पहला है इंडस। इंडस देखो यहाँ से तुम्हारा तिब्बत से निकलता है, ठीक है, और इस तरह से बहते हुए ये जम्मू कश्मीर को यहाँ से क्रॉस करके ये पाकिस्तान में इस तरह से वो चले जाता है। तो ये नदी तुम्हारा क्या हो गया, इंडस। ठीक है, इंडस नदी यहाँ से देखो, यहाँ पे तुम्हारा एक वाटर डिवाइड है, तो ये पढ़ाई होगा वाटर डिवाइड क्या होता है। उसका जो है इस साइड में ब्रह्मपुत्र निकलती है, उसका वेस्ट साइड में इंडस। ठीक है, ये जगह है मानसरोवर। ठीक है, तो इतना जानने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें प्लॉटिंग करना है इंडस, वो भी तुम्हें इंडिया के अंदर प्लॉट करना है इस तरह से, इंडस रिवर। ठीक है, इसके बाद गंगा। ठीक है, तो गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा उत्तराखंड से निकलती है। यहाँ पे तुम्हारा देखो 2 नदियां हैं छोटी छोटी, एक होता है अलकनंदा और एक है भागीरथी। ये दोनों मिलके यहाँ पे गंगा का फॉर्मेशन होता है। गंगा यहाँ से पूरा ये वाला एरिया को, इसका रिवर सिस्टम जो पूरा कवर होता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरह से जाते हुए यहाँ पे एक जगह वेस्ट बंगाल में है, उस जगह का नाम है फरक्का। फरक्का से वो एंटर करता है बांग्लादेश में, और यहाँ पे जो हमारा ब्रह्मपुत्र, देखो ब्रह्मपुत्र यहाँ तो दिया ही नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे नहीं है हमारा सिलेबस में, मैथ क्वेश्चन है, फिर भी बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र यहाँ से मानसरोवर से यहाँ से तुम्हारा निकलती है ब्रह्मपुत्र, इस तरह से यहाँ पे एक यू टर्न लेती है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ से घूम के यू टर्न लेके ये आसाम होते हुए ये यहाँ पे आती है, बांग्लादेश में एंटर करती है, और यहाँ पे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल जाते हैं और यहाँ पे एक डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, ये तो मैंने पहले भी बताया था। तो हमें मार्क करना है गंगा, तो ये हो गया तुम्हारा गंगा। ठीक है, गंगा को द गेंजेस भी बोला जाता है। ठीक है, द गेंजेस लिखा होगा तो कंफ्यूज मत करना, गंगा ही है। ठीक है, ये हो गया इंडस, ये हो गया गंगा। इसके बाद तुम्हारा आता है सतलुज। सतलुज हमारा यहाँ से निकलता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से यहाँ सतलुज निकलता है, और इस तरह से ये क्रॉस करके पंजाब होते हुए ये जाके यहाँ पे इंडस के साथ मिल जाती है सतलुज। तो ये हो गया तुम्हारा सतलुज। ठीक है, तो इंडस, गंगा और सतलुज ये तीनों जो है हिमालयन रिवर्स हैं। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम है। इसके बाद आता है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो है हमारा क्या आता है, हाँ, पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर्स में देखो यहाँ पे नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी के बारे में दिया है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ, देखो ये जो गंगा है, गंगा और यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र को जो है यहाँ पे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना। ठीक है, और गंगा का नाम है यहाँ पद्मा, कहाँ पे, बांग्लादेश में। और जहाँ पे ब्रह्मपुत्र गंगा मिल जाती है, यहाँ बहुत बड़ा एक मोटी सी, मतलब एक ब्रॉड नदी बन जाती है यहाँ पे, और उस नदी का नाम वहां पे रखा है मेघना। ठीक है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए। जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं, एक बड़ी नदी बनती है, उसका नाम है मेघना, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, और गंगा को बोलते हैं पद्मा, और ये जो डेल्टा बनाते हैं इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, और ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है तुम्हारा रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में देखो यहाँ पे जो नर्मदा और तापी है, ठीक है, नर्मदा और तापी दोनों का है मध्य प्रदेश के जो हाईलैंड है, छत्तीसगढ़ का हाईलैंड है, एक्चुअली छत्तीसगढ़ का हाईलैंड है। यहाँ पे एक पहाड़ है, उसका नाम है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से जो है ये निकलती है नर्मदा। ठीक है, इस तरह से ये है तुम्हारा नर्मदा, और उसी का पैरेलल एमपी से निकलती एक और नदी जिसका नाम है तापी। क्या है, तापी।
ये नर्मदा और तापी ये जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और यहाँ पे ये लोग डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, एस्चुरीज बनाते हैं। ठीक है, तुम्हें पहले भी मैंने बताया एस्चुरीज और डेल्टा में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो एस्चुरीज बनाते हैं, और जितने हमारे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो सब क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है महानदी। देखो जहां से हमारा ये अमरकंटक पहाड़ है, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का हाईलैंड्स है, यहाँ से हमारा नर्मदा शुरू होती है, वो वेस्ट साइड में जाती है, उसी का ईस्टर्न साइड में यहाँ पे क्या है, महानदी। ठीक है, यहाँ से महानदी का ओरिजिन होता है, उड़ीसा होते हुए यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन करके ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं महानदी। ठीक है, और यहाँ पे देखो कृष्णा, कृष्णा जो है, कृष्णा ये महाराष्ट्र में एक पहाड़ है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती हुई ये ईस्टर्न साइड में आंध्र प्रदेश में यहाँ आते हुए यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन करके ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, क्या नाम इसका, कृष्णा। ठीक है, अच्छा अब बचा है हमारा गोदावरी और महानदी, थोड़ा सा साफ कर दूं। ठीक है, तो इसके बाद जो है गोदावरी, गोदावरी नदी जो है इसी कृष्णा के ऊपर है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, कृष्णा नदी यहाँ पे है। ठीक है, गोदावरी जो है ये भी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में आके यहाँ पे ड्रेन हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। इसका ओरिजिन जहाँ पे होता है इसका नाम है त्रयंबकेश्वर। त्रयंबकेश्वर यहाँ पे महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र ओरिजिनेट होती है, कृष्णा भी महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसके बाद कौन सा रिवर है, अच्छा एक चीज और मैंने पहले ही कहा था, गोदावरी जो है ये इंडिया का अगर व्यू से देखा जाए तो इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो आधा तिब्बत में आ गया। ठीक है, तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट है गंगा, और इसको गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा गोदावरी, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और ये ओरिजिनेट होता है त्रयंबकेश्वर से। उसका जो लेंथ है ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर है, इसलिए इसको बहुत लंबी नदी है ये, इसलिए जो है इसका नाम दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो आता है कावेरी। देखो कावेरी को कोवेरी भी कहा जाता है साउथ में, CAUVABERY, कोवेरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कावेरी नदी को बहुत पवित्र नदी माना जाता है साउथ इंडिया में। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मगिरी रेंज है, यहाँ से निकलती है। देखो अगर साउथ इंडिया का नदी दिखाना है तो सबसे ऊपर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यहाँ पे कावेरी। ठीक है, कर्नाटक से निकलती है और यहाँ आंध्र प्रदेश होते हुए यहाँ पे तमिलनाडु में ड्रेन हो जाती है, यहाँ पे कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कावेरी या फिर कावेरी। ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है। तो तुम्हें कहाँ ओरिजिनेट होती है ये तो नहीं पूछा, तुम्हारे सिलेबस में दिया ही नहीं, तुम्हें बस लोकेट करना है। ठीक है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये तुम्हारा तापी, नर्मदा, महानदी, यहाँ पे पहाड़ है अमरकंटक, ये है महानदी, गंगा, सतलुज, इंडस। ठीक है, इतना तुम्हें लोकेट करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये जितनी नदियां हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में दिया है। ठीक है, तो आज तो मैं ज्योग्राफी का करा रहा हूँ। ठीक है, 3 चैप्टर का तुम 3 मैप ले लो और उसको लोकेट करके मुझे उसका पिक भेजना, और उसको अपने कॉपी में चिपका दो, हमेशा के लिए एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्लास लूंगा जिसमें मैं हिस्ट्री का जितना भी दोनों चैप्टर जो पढ़ाया हूँ, या एक या दो भी चैप्टर पढ़ाया उसका मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अभी हमारा बचा है लेक्स, इसको मिटा देता हूँ फिर मैं लेक्स दिखाऊंगा, क्योंकि ये कचर पचड़ हो गया, भर गया है। ठीक है, चलो बच्चों अभी थोड़ा देख लेते हैं लेक्स के बारे में, कौन से लेक्स के बारे में दिया है। देखो सबसे पहले है उलर लेक। उलर लेक यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर में, प्रेजेंट डे कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है उलर। ये एक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, चलो ऊपर से हम नीचे आते हैं। उलर लेक हो गया, उसके बाद सांबर। सांबर लेक जो है ये एक सॉल्टी लेक है। ठीक है, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, ये है हमारा, यहाँ पे मैंने मार्क किया सांबर लेक। देखो लेक अगर आएगा ना तो तुम्हें यहाँ पे लोकेट एंड लेवल दोनों करना होगा।
ठीक है, तुम्हें लोकेट करना है और उसको लेबल करना है, इसको तो लेबलिंग करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, जैसे मैंने बोला, जैसे रिवर वगैरह है, उसमें क्या तुमको एक रिवर बना हुआ होगा, उसका नाम लिखना है, ठीक है, वो मैप में। लेकिन इसमें तुम्हें लोकेट भी करना है और लेबल भी करना है लेक्स में। तो उलर लेक हो गया, सांबर लेक हो गया, ठीक है। इसके बाद नीचे हमारा आता है चिलिका, ठीक है। तो चिलिका देखो इंडिया मैप में यहाँ पे तुम्हारा एक कट मार्क दिखेगा, तुम्हें पहचान में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक कट मार्क है उड़ीसा में, ठीक है, इतना बड़ा कट मार्क है यहाँ पे, इस तरह से एक लेक बना हुआ है, ठीक है, समुद्र के पास, ठीक है, एक लेक बना हुआ है। ये लेक है तुम्हारा चिलिका, ठीक है, कहां पे है, उड़ीसा में है चिलिका, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है पुलिकट लेक, ठीक है। पुलिकट लेक कहां पे है, देखो यहाँ पे, जहां पे तुम्हारा, यहाँ पे भी दिख जाएगा तुम्हें मैप में, जहां पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बॉर्डर में तुम्हें दिखाना है, तमिलनाडु में यहाँ पे तुम्हारा एक लेक आएगा जिसका नाम है पुलिकट, ठीक है। एक और लेक है जहां पे कृष्णा नदी अपना डेल्टा बनाती है, उसको बोलते हैं कोलेरू, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर है यहाँ पे कोलेरू। लेकिन ये कोलेरू अभी तुम्हारा सिलेबस में नहीं दिया है तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमें उल्लर लेक, पुलिकट, सांबर और चिलिका, उल्लर लेक, पुलिकट, सांबर और चिलिका, ठीक है। तो इतना लेक के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे तुम इंडिया का मैप भी लोगे तो तुम्हें यहाँ पे इंडिया का मैप में यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा चिलिका यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मपुर के पास, ठीक है, ब्रह्मपुर के पास। और यहाँ पे तुम्हारा पुलिकट लेक देखो एकदम बॉर्डर में, सॉरी ये लेक तुम्हारा तमिलनाडु में नहीं, दिखाना तुमको किसमें है, चेन्नई से ऊपर, चेन्नई के ऊपर है। और ये आंध्र प्रदेश में, देखो यहाँ पे पुलिकट लेक दिखा रहा है, ठीक है, एकदम बॉर्डर में यहाँ पे दिखेगा, मैप लेके देखना, ठीक है। और यहाँ पे देखो उल्लर लेक, यहाँ पे उल्लर लेक, यहाँ पे देखो एक है उल्लर लेक, यहाँ पे कैसे लेक बना हुआ है, हमने पढ़ा था छोटे क्लास में, ऑक्सबो लेक है, ठीक है। उल्लर लेक तुम्हारा इस तरह का लेक है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर लेक है। और तुम्हारा यहाँ पे राजस्थान में तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है सांबर लेक, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा सांबर लेक हो गया, उल्लर लेक हो गया, चिलिका हो गया, पुलिकट हो गया, चेन्नई से थोड़ा ऊपर, जस्ट ऊपर पुलिकट लेक, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए लेक्स, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया जो हमारे सिलेबस में तीनों चैप्टर के जो मैप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कोई मैप क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, 6 मार्क आते हैं मैप क्वेश्चन से, ठीक है। तो मैप क्वेश्चन हमारा बिल्कुल, अगर हमारे मैथ क्वेश्चन में हम थोरो हो गए तो हमें 100 आउट ऑफ 100 भी मिल सकता है, ठीक है। मिल सकता नहीं, लोग बच्चों को मिलता है तो मिलेगा, ठीक है। जिसमें हम फुल मार्क ले सकते हैं तो हम उसमें उसको अच्छी तरह से हम पढ़ लेंगे। इसमें मैथ क्वेश्चन में हमें ना कुछ लिखना है, ना एक्सप्लेन करना है, ना कुछ करना है, ना पॉइंट वाइज लिखना है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है या फिर उसको लेबल करना है, तो बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर का मैंने मैथ क्वेश्चन बता दिया है। अब तुम 3 मैप ले लो, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा था वही तुम्हारा सिलेबस में है। एक बार तुमको मैंने भेजा है अपना सिलेबस पीडीएफ में, उसको देख लो, मैच कर लो, ठीक है। और इसको लेबल या लोकेट करके मुझे भेजना, ठीक है। जहां तक मुझे देखो, तुम्हें अगर इंडियन स्टेट्स का कैपिटल्स के बारे में पूछा जाता है तो तुमको पॉलिटिकल मैप पूछा जाएगा। अगर तुम्हें ये जो नदी या माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछा जाएगा, तुमको फिजिकल मैप देंगे। ज्योग्राफी में नॉर्मली फिजिकल मैप ही दिया जाता है। फिजिकल मैप मतलब क्या होता है, इस तरह से इंडिया का मैप होगा जिसमें कोई स्टेट्स नहीं दिखाया होगा, ठीक है। लेकिन तुम प्रैक्टिस के लिए चलो तुम अभी पॉलिटिकल मैप पे ही ले लो, ताकि तुम्हें पता हो जाएगा कौन सा स्टेट में क्या है, ठीक है। और उसका लिख के मुझे फोटो, उसका पिक जो है मुझे जरूर भेजना, ठीक है। 3 मैप लेना तीनों चैप्टर के लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हो गया हमारा मैप क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, बाय, टेक केयर, ठीक है। अभी तुम लोग जैसे देख रहे हो कि किस तरह से कोरोना फैल रहा है, ठीक है। और हमारे कम से कोरापुट में भी वो बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में रहें, ठीक है। और जो भी डाउट हो रहा है सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो भी हो, मैम से आप फोन में पूछ सकते हो, मुझे भी आप फोन कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, या फिर क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके भेजो, मैं उसका आंसर लिख के तुम्हें व्हाट्सएप में ही भेज दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर से मत निकलो। ऐसे हमारा सिलेबस कम हो गया है, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बहुत कम हो गया, कम हो गया क्या, बहुत कम हो गया, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर।